द सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, प्लानिंग, और अब तक के 2 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है द फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो है लिमिटेशन और डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग लिमिटेशन और डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट है उनके कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं, डीमेरिट्स भी कहते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मींस क्या है? रिजिड मींस हो गया कि कोई चीज जिसको चेंज नहीं किया जा सके, जिसको झुकाया नहीं जा सके। जिद, कोई ऐसा चीज जो कि बहुत जिद्दी हो। तो प्लानिंग क्या है? बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। इट लीड्स टू रिजिडिटी। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि एक बार जब कोई मैनेजर्स, जो पूरे मैनेजमेंट टीम है, जब एक बार कोई प्लानिंग कर लेती है तो उसको चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि प्लानिंग करने के बाद सारे वर्क जो है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लोगों को बताया जाता है क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो वो सारा चीज सेटअप हो जाता है। और उस केस में अगर कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कि प्लानिंग चेंज करने की नौबत आई, तो उसमें बहुत मुश्किल होती है प्लानिंग चेंज करने में। एक तरह से प्लानिंग नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि प्लानिंग जो है वो जिद है। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग क्या है? एक रिजिडिटी प्रोसेस है, यानी कि हम उसको चेंजेस उसमें नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 3 में कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, और वैसे चेंजेस जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस में प्लानिंग जो है वो सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? वो हमने ऊपर कहा कि एक बार जो मैनेजर प्लानिंग कर लेता है उसको उसी प्लानिंग पर चलना होता है, वहां पर वो चेंजेस नहीं ला सकता है। तो जो भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं वो प्लानिंग के लिए सुटेबल नहीं है, यानी कि प्लानिंग वहां पर सही प्रकार से वर्क नहीं कर पाएगा। कितना अच्छा भी प्लानिंग हो, वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकता है। नंबर 3 है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करता है? लोगों की क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। हम लोग ने यहाँ पढ़ा था कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि दिमाग का कसरत कराता है। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जो प्लानिंग करते हैं उनमें नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन इसका लिमिटेशन है, क्या कह रहा है कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। तो प्लानिंग का जो काम है वो बेसिकली कौन लोग करते हैं? टॉप लेवल वाले करते हैं, जिसमें कि पूरी मैनेजमेंट टीम होती है, डायरेक्टर से लेकर सीईओ। उसके बाद जो लेवल्स होते हैं, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, उनका प्लानिंग में बहुत ही कम रोल होता है। तो प्लानिंग कर कौन रहा है? टॉप लेवल वाले। तो टॉप लेवल वाले का क्या होगा? उनका क्रिएटिविटी बढ़ेगा, लेकिन बाकी जो मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल वाले लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनका मेंटल एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, वो नए नए आइडियाज को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मिडिल लेवल वाले, सुपरवाइजरी लेवल वाले और जो वर्कर्स होते हैं उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। नंबर 4 है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा ही कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट कैसे लगता है? क्योंकि प्लानिंग एक बार में ऐसा नहीं है कि बैठे और सब लोगों ने प्लानिंग कर लिया। पूरी टीम बैठी रहती होती है, मैनेजमेंट की पूरी टीम होती है, इसमें कि मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर, सीईओ, सीओओ, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे लोग बैठकर प्लानिंग करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि एक बार बैठा और प्लानिंग सब कुछ कर लिया गया। बार बार मीटिंग्स होती हैं, बार बार लोग मिलते हैं एक साथ में और चीजों को डिस्कस करते हैं। तो जितनी बार मिलेंगे, जितने बार चीज को डिस्कस करेंगे, वो क्या होगा? कंपनी का, फर्म का कॉस्ट बढ़ेगा।
टीम मीटिंग्स में जो भी मीटिंग्स में लोग अपने डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो वो भी एक फर्म का कॉस्ट जा रहा है वहां पर। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में कॉस्ट लगता है, प्लानिंग करने में कॉस्ट लगता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया कि प्लानिंग करने में एक बार कभी तो प्लानिंग होता नहीं है, बार बार मीटिंग्स होती हैं प्लानिंग करने के लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें 2 3 4 मीटिंग 5 मीटिंग और चीजों को इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम लग जाता है, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो आपके फर्म के गारंटी नहीं ले सकती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि डायनेमिक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपने जो प्लानिंग कर लिया और हुआ क्या कि अचानक कोई चेंजेस हो गए, इकोनॉमिकल चेंजेस हो गए, गवर्नमेंट ने कुछ नया पॉलिसीज ला दिया, कुछ टैक्स सिस्टम चेंज हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि आप वर्क कर रहे हैं पुराने वाले प्लानिंग पे और प्लानिंग चेंज हो गया, तो आपका कितना अच्छा भी प्लानिंग आपने किया हो, लेकिन आपके गारंटी कभी प्लानिंग जो है वो सक्सेस गारंटी का सक्सेस नहीं ले सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है, इससे क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्लानिंग को क्यों कहा गया है कि पूरी तरीके से प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्यों कहा गया है कि प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, क्यों कहा गया है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग सुटेबल नहीं होता है।